सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड आर्टिस्ट्री। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीएसएस के बारे में। एक्चुअली सीएसएस का वो छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, देन उसके बाद मैं सीरीज़ निकाल दूंगा सीएसएस की भी। और रही बात यार एचटीएमएल की, है मैंने एचटीएमएल की एक छोटी सी प्लेलिस्ट बनाई है। हालांकि वो कंप्लीट नहीं है, बट उसमें मैंने बहुत कुछ कवर किया है जो कि आपके लिए यूज़फुल होता है, तो आप वो देख लेना एचटीएमएल की। देन दूसरी बात करते हैं आप क्या। ओके, सो यार सीएसएस की आज हम बात करने वाले हैं। तो यार सीएसएस क्या होती है, मतलब एक्चुअली में बहुत से लोगों को पता है सीएसएस एक्चुअली में होती क्या है, और बहुतों को नहीं पता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है गाइस। ओके, तो यार सीएसएस बहुतों को पता है क्या है। सीएसएस की फुल फॉर्म हर किसी को पता होती है मोस्टली। ये जो सीएसएस की फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब बेसिकली यार सीएसएस एक मार्कअप लैंग्वेज है। मैं आपको वो सब मैं आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्शन है बेसिकली। ठीक है, सी ओके, हाँ सी गैस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। क्या पता मैं आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट करके दिखाऊं। देखो, ठीक है ना गाइस। नाउ सी, क्या सबसे पहले बात करते हैं सीएसएस क्या होती है। तो सीएसएस क्या होती है, देखो सीएसएस यह सबको पता है, कास्केडिंग स्टाइल सीट। हाँ यार मुझे पता तो है, सुनी भी है। देखो सीएसएस थोड़ी सी मैं इसकी ना हल्की छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ। देखो क्या हुआ था। सबसे पहले क्या आई थी, हमारी एचटीएमएल आई थी। एचटीएमएल किस लिए बनाई जाती है ना, वो बनाई जाती है सिर्फ हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। हाँ ठीक है, उसको बनाया था सिंपली, हमें बता भी है, टिम बर्नर्स ली ने। तो उन्हें ये नहीं पता था कि सीएसएस भी मतलब बहुत कामयाब रहेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री थोड़ी अलग है, वो आप पढ़ सकते हो हालांकि। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बताता हूँ सीएसएस क्या है। देखो सीएसएस भी यार एक सिंपल है, सीएसएस भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। हाँ मार्कअप लैंग्वेज है, तो मतलब कि यार एचटीएमएल जैसे कि हम लिखते हैं ना, एचटीएमएल में हम क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं और स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, तो सीएसएस भी क्या होता है ना, सीएसएस भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। सीएसएस बेसिकली अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, सीएसएस का यूज़ जो होता है हमारे वेब पेज को स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि हमारा जो वेब पेज है उसको स्टाइल करना, सजाना, खूबसूरत बनाना। ठीक है, तो ठीक है यार, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में है क्या है। देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ गाइस सी, ज़्यादा ही जूम हो चुका है ये तो यार, कोई ना, हम कम कर देंगे। देखो ओके, मैंने एक एच का होम पेज लिया है, वो ध्यान से देखना क्या है। देखो यार मुझे नेटफ्लिक्स दिख रहा है, इसके पीछे मुझे एक बैकग्राउंड भी दिख रहा है, मुझे कुछ फॉन्ट्स भी दिख रहे हैं, मुझे कुछ कलर्स भी दिख रहे हैं। हाँ दिख तो रहे हैं। तो ये जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कलर्स दिख रहे हैं, फॉन्ट्स दिख रहे हैं, बैकग्राउंड दिख रहा है, यार ये सब चीज़ें जो है ना ये सीएसएस के थ्रू हुई हैं। ठीक है, अच्छा सीएसएस कलर प्रोवाइड करता है, डिज़ाइन के लिए यूज़ करता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं फ्लिपकार्ट देखूँ तो फ्लिपकार्ट देखो आप, फ्लिपकार्ट में मुझे फ़ॉन्ट्स दिख रहे हैं, मुझे ये इमेजेस दिख रही हैं छोटी छोटी, मुझे कैमरा दिख रहा है, मुझे स्पीकर दिख रहा है। तो मतलब मोस्टली अगर मैं देखूँ, हाँ इमेजेस भी एडिट हो रही हैं, बैकग्राउंड भी ऐड हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ ये भी सीएसएस कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है सीएसएस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, अब बात करते हैं। देखो जोमेटो, जोमेटो भी एक वेबसाइट मैं गया, ठीक है, मैंने देखा यार, अच्छा यहाँ पर ये मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल है कि ये जो पूरी वेबसाइट दिख रही है ना, ओके, अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे डिलीवरी दिखाई दे रहा है, नाइट लाइफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं जब तक मैं अगर सिंपल फॉन्ट की बात करूँ, अगर वहाँ पर सिंपल फॉन्ट है तो वो बेसिकली एचटीएमएल के थ्रू हम देख सकते हैं, हेडिंग हो गई चाहे पैराग्राफ हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मुझे कुछ डिफरेंट टाइप का फॉन्ट दिखाई देता है, तो यार वो सीएसएस के थ्रू मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा हाँ क्लियर है, ये भी क्लियर है। दूसरी वेबसाइट देखो यार, मैंने इंस्टाग्राम की वेबसाइट देखी, मुझे यहाँ पर लॉगिन पेज दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है, तो क्या ये लॉगिन फॉर्म को भी हमने जितना भी सजाया है, छोटा मोटा जो भी है, क्या हमने वो सीएसएस के थ्रू सजाया है। जी हाँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ओके, ज़्यादा जूम हो गया ये तो यार, ठीक, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है गाइस, एक सेकंड यार, ये पूरा ही जूम हो चुका है, मुझे ये पूरा नहीं करना था एक्चुअली में। हो जा भाई ससुरे। ठीक है गाइस, नाउ 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 इसको मैं एग्जैक्टली साइज पे ले आता हूँ। ठीक है गाइस, नाउ
ओके। ओके, सीएसएस का थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, हाँ भाई कर है क्या। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्चुअली एक रियल एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अच्छा ठीक है। ठीक है गाइज, मैंने ना एक प्रोजेक्ट बनाया था बहुत पहले। वो एक सिंपल पोर्टफोलियो था और उसके अंदर कुछ मिस्टेक भी हो गई थी, बट मैंने अभी सही नहीं किया, उसको इग्नोर करना। बट मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ बस आप वो समझना, ठीक है। ठीक है। ओके। सो ये रहा मेरा कोड, ठीक है। तो यार ये पूरी जो मुझे फाइल दिख रही है यहाँ पर, ये मेरी एक HTML फाइल है, हाँ दिख रही है, समझ में भी आ रहा होगा आपको, क्लियर है। दूसरा, अगर मैं स्टाइल की बात करूँ, देखो ये रही CSS की फाइल हमारी। ठीक है, स्टाइल तो बेसिकली उस फाइल का नाम है, आप उसका उस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। क्लियर है, क्लियर। ठीक है। ओके। तो इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ ये कैसे दिख रही है, देन उसके बाद मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके। ओके ओके। नाउ मैं इसको लाइव करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, अब देखना क्या होगा। ओके गाइज, ये लोड हो रही है, आप देखते रहना। ठीक है, लोड हो चुकी है। ठीक है गाइज, क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लैग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ लैगिंग। जी गाइज देखो, ये पोर्टफोलियो है गाइज। हाँ मैं यही कह रहा था, जो मिस्टेक हो गई है ना, वो ये इमेज जो है ना, अभी मैंने उसको नीचे नहीं करा है, टॉप से मुझे नीचे करना है, बस वो मैं बाद में कर दूंगा। अभी आप उसको इग्नोर करना है, ठीक है। बस मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो समझना। ये एक सिंपल मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, इसके अंदर मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ की थी। ठीक है। जावास्क्रिप्ट मैंने बेसिकली यार उसके अंदर इंटरनली यूज़ करी थी। ठीक है, वो बात की बात है। आप जो समझा रहा हूँ वो समझो। देखो, मैंने जब इसके अंदर CSS यूज़ करी, मुझे ना पीछे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है मुझे। यहाँ पर कलर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है माय नेम इज हर्ट्स, हाँ यस, मुझे यहाँ पर कलर दिखाई दे रहा है, ये बैंगनी सा है या वॉयलेट, आई डोंट नो। ठीक है। और दूसरा देखो यार, थोड़ा से और कलर दिखाई दे रहे हैं स्किल्स के पास। ये मुझे इमेजेस दिखाई दे रही हैं गाइज, ये मैं हूँ। ओके। मजाक मत बनाना गाइज, ठीक है। दूसरा, आगे चलते हैं। मेरे स्मॉल प्रोजेक्ट हैं तब मैंने जब बनाया था, हाँ क्लियर है। ओके। ये देखो मुझे दिख रहा है कॉन्टैक्ट मी में थोड़ा सा एक मुझे लाइट ब्लू टाइप का कुछ शेडी सा कलर दिखाई दे रहा है, वो भी हमने CSS के थ्रू लगाया है, ठीक है। ओके। अब मैं क्या दिखा रहा हूँ ना, वो समझो। आप वेबसाइट समझ चुके होगे, ठीक है। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ वो समझते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर CSS नहीं यूज़ करता तो क्या होता, वो समझते हैं अब। देखो, ये मेरी HTML फाइल है, सिंपली मुझे CSS यूज़ नहीं करनी है। तो सिंपल है यार, मैं अभी इसको लिंक नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो सिंपली मैं इसका भी नाम हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना गाइज, अब होगा क्या देखो। ओके, सी गाइज। ओके, ये क्या हुआ देखो। ये हुआ ना कि जो हमारा CSS था ना, वो हमारे वेब पेज को स्टाइल कर रहा था, खूबसूरत बना रहा था, लेकिन अब भाई हमने CSS फाइल को ही हटा दिया है, मतलब हमने लिंक ही नहीं कर रखा हमारे HTML फाइल से। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है क्या वो समझते हैं। देखो, हम जब सबसे पहले हमारी HTML फाइल बनाते हैं, तो सबसे पहले हम CSS मोस्ट प्रोबेबली नहीं यूज़ करते हैं। सिंपली सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो मैंने बनाया था होम स्किल अबाउट प्रोजेक्ट, ये बेसिकली एक नेविगेशन बार था, वो भी ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली सारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये कि हमारा लिंक्डइन का लोगो दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। ओके, ये हमारा लोगो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ये मेरी इमेज थी, ठीक है। ओके, ये मैंने अबाउट में का एक सेक्शन बनाया था, ये हेड हो गया, के अंदर ये पैराग्राफ हो गया और ये एजुकेशन हो गई हमारी, ठीक है। लेकिन गाइस क्या, ओके, ये देखो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके बारे में लिख रखा है, ठीक है, क्लियर है। एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वर्ड गेम, बहुत पहले की बात है, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं, देखो बिना CSS के ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मैंने आपको पूरा दिखा दिया, ठीक है। कुछ फॉन्ट्स के कलर नहीं है, कुछ भी हमारे बैकग्राउंड इमेजेस नहीं है, कुछ भी हमारी शेडी से कलर्स नहीं दिखाई दिखाई दे रहे हैं हमें। तो बेसिकली CSS क्या कर रहा था, हमारे वेब पेज को डिज़ाइन दे रहा था। आई थिंक आपको ये सब क्लियर होगा, ठीक है। नाउ अगेन, अब हम चलते हैं हमारे कोड के पास, और दोबारा से आपको मैं इसको सही करके दिखा देता हूँ ताकि आपको में। नाउ गाइस सी, ओके, जस्ट ए सेकंड। देखो गाइस, अब मेरे को ये
मुझे पूरा क्लियर दिखाई देगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। ये देखो गाइज, हाँ दिखाई दे रहा है। ये देखो वापस से वही सब दिखाई दे रहा है। मतलब कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ CSS का हम यूज़ जो करते हैं स्टाइलिंग के लिए करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ यार हम आखिरी में CSS करते ही क्यों हैं। देखो CSS जो है ना हमारे बहुत काम आती है। कैसे आती है वो समझते हैं। देखो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि यार ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को डेकोरेट और स्टाइल करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिखा दिया है। दूसरा CSS के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं वो समझते हैं। देखो CSS के थ्रू हम क्या कर रहे थे ना, हम हमारे फॉन्ट्स को चेंज कर रहे थे। फॉन्ट का वेट कितना होगा, फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा उसका कलर क्या होगा, ठीक है, और फॉन्ट के बीच में कितनी स्पेसिंग आएगी, ठीक है, और उसके लेआउट्स हो गए और बहुत कुछ, ठीक है। ऐसे ही आगे पढ़ते हैं। देखो एक्चुअली हम करते क्या हैं CSS से वो समझाता हूँ। स्टाइलिंग टेक्स्ट होती है हमारी CSS के थ्रू, फॉर्मेटिंग लेआउट होते हैं CSS के थ्रू, कलर्स और बैकग्राउंड लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। तो बेसिकली यार रिस्पॉन्सिव का आपको मैं एक मतलब मैं आपको बताऊं कि रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि CSS के थ्रू वेब पेजेस को हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो आपने यूट्यूब चलाया है, चलो नेटफ्लिक्स लेते हैं, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स की जब मैं वेबसाइट चलाता हूँ ना, रन करता हूँ, तो अगर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो जो मेरा वेबसाइट है ना वो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से अडेप्ट हो जाएगी। अडेप्ट का मतलब है वो उतनी ही स्क्रीन पे दिखाई देगी, उसी के हिसाब से चलेगी, वो रिस्पॉन्सिव है। अच्छा ठीक है, अगर मैं फ़ोन पर चलाता हूँ अपने नेटफ्लिक्स, ठीक है, तो मेरे फ़ोन के स्क्रीन के हिसाब से स्क्रीन जो है वेबसाइट की वो अडेप्ट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मान लो मेरे पास एक आईपैड है, तो आईपैड से क्या, अगर मैं आईपैड के अंदर नेटफ्लिक्स वेबसाइट को मैं रन कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, ठीक है, तो आईपैड के स्क्रीन के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिव क्या, ठीक है। आई थिंक ओवरऑल ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम एनिमेशन डालते हैं भाई, एनिमेशन ट्रांजिशंस हो गए कि एक वेबसाइट का पेज हटा सेकंड पेज अब खुल रहा है तो कोई ट्रांजिशन शो करे, एनिमेशन शो करे, ओपन क्लोज एंड लूप, ये सब एनिमेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं क्या, देखो ओके मैं क्या करने वाला हूँ ना गाइज, मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में छोटी बनाऊँ, ठीक है। दूसरा और मैं वही चीज़ बनाने वाला हूँ जो आपको रियली काम आने वाली है। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ, देखो यार टोटल ओवरऑल जो मेरी CSS की वीडियोस आने वाली हैं वो 20 हो सकती हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं ना, सबसे पहला जो नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आने वाली है ना वो आने वाली है इंट्रोडक्शन टू CSS और सेटअप, थोड़ा सा सेटअप करवाऊँगा कि CSS का इन्वायरमेंट कैसे यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा CSS के सिंटैक्स बताऊँगा, उसके बाद कुछ सिलेक्टर्स होते हैं वो बताऊँगा। फिर स्टाइलिंग टेक्स्ट विद CSS, टेक्स्ट को हम स्टाइल करेंगे, का फॉन्ट हो गया, कलर हो गया, ठीक है, ये सब। तो बेसिकली इधर 20 टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है, क्लियर है। और अगर आपको यार छोटा मोटा भी डाउट है या थोड़ा सा भी फीडबैक देना है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी HTML की मैंने एक वीडियो बनाई दी है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो या ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, जा सकते हैं बिकॉज ये वीडियो ख़त्म हो गई है। चलो ठीक है, सो दिस इज़ कोड आर्टिस्ट्री साइनिंग ऑफ, बाय बाय।